आप इंडिया गेट जाइए और देखिए वहाँ पे शहीदों के नाम, आपको सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम मिलेंगे इंडिया गेट में। जब आज़ादी हुई सबसे ज्यादा खून मुसलमानों का बहा था। आज साले लोग 10वीं फेल हमारे को पूछते हैं आधार कार्ड दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, साले के पास मास कार्ड नहीं है और हमको पूछता है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। हमारे परदादाओं ने इस जमीन पे खून गिराया है, हम भी इसके लिए अगर आ जाए, आए वतन कसम है तुझे शहीद टिप्पू, और इस हिंदुस्तान की अगर आ जाए वक्त कभी तो हम सर झुकाएंगे नहीं, सर कटा देते हैं। Do you know the cries of secularism? Just because I wanted to be heard, they have been killed. We stand for them. We stand against the CAA. We stand against the NRC. आपको इन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी पे क्या कहना है? We stand with the students of Jamia and AMU, and we are against the injustice that has been done with them. I would just say India is a democratic country. It has been democratic since independence. And Muslims, Sikh, Isai, Hindus, everyone's blood is in the soil of the country. इंडिया की जो गवर्नमेंट है बाकी मुद्दों पे जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है। जटला तक एनआरसी वापस खेलूचे नाही, जटला तक हम सब प्रोटेस्ट राहतो लो। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। बस मुझे ये कहना है कि दिस शुड बी द लास्ट, दिस शुड बी समथिंग दैट विल पुट एन एंड टू दिस रेजिम एंड मेक इंडिया द डेमोक्रेटिक इट हैज ऑलवेज बीन। स्टूडेंट्स पे जो जुल्म हो रहे हैं, जहाँ दूसरे हम देख सकते हैं अपने भाइयों बहनों को इतना अत्याचार हो रहा है, आपको क्या कहना है इस पे? Not fair at all. The most atyachar is happening from our own people, and students should be given the right to speak up. When they are protesting peacefully, they should be given the right to talk. ये खून पसीना है, जज्बात हमारे, जज्बात तुम्हारे है, जज्बात तुम्हारे। हमें हिंदुस्तानी, पक्के हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप पैदा हुए, हमारा अम्मा पैदा हुए, हमारे दादा पैदा हुए, हमारे दादी पैदा हुए, बाकायदा हमें हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान की मट्टी हमें हिंदुस्तान की वजह से जान दे देंगे, मगर पीछे हटने के नहीं, किसके के बाप का नहीं। तो हम अब खड़े हैं खादरिया मस्जिद में, जिसे खुद्दूस साहब का ईदगाह भी बोला जाता है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं भारत का झंडा लहराते हुए, और नो टू NRC, नो टू CAA, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है उसके विरुद्ध यहाँ पे ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट आज निकाला जा रहा है। आइए मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से कि क्या हो रहा है और कितने आदमी आ गए हैं यहाँ। ये सिर्फ मेंस का नहीं है, बट दोनों सब मजहब के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एंड सब मेन विमेन सब बच्चे सब लोग आए हुए हैं। फाइन, NRC का मतलब जो है आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करो बोल रहे हैं, सब ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। साल में 2 बार ओडिशा के अंदर जो है तूफान आता है, साल में 2 बार लगभग, और आसाम में भी, अपना केरल में भी जो है जो तूफान आया था, उसके बावजूद भी वहाँ से लोगों को वैकेट किया गया था। वहाँ उन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से लेके आओ? हिंदुस्तान के नागरिक होकर भी हमें सिटीजनशिप प्रूफ यानी क्यों डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर दिखाना पड़ेगा? आइए डॉक्टर दाऊद इकबाल से पूछते हैं कि उनका ये CAA और NRC पे क्या टेक है, बताइए सर। जो NRC जो किए और CAA का जो लेके आए हैं, आई होप सो इट वाज नॉट नेसेसरी। We the people of India always for peace, and Islam also teaches us peace. So we were living peacefully for 70 years. So they have divided Hindu-Muslim now. They have hurt the feelings of the Muslims also. When the CAA was done, the act was done, Jains were taken, Buddhists were taken, Sikhs were taken, then Christians were taken. But unfortunately, why should you leave Muslims? If you added Muslims, you should have been not there like this thing would have not come out on the road. नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि बिल कहाँ आया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ लगा आया। इतने दिनों से, इतने महीनों से उन्होंने ये सब की किस लिए की, और अगर बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आया तो ये सब क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? हम लोग आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? हम हिंदुस्तान के बाशिंदा हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े, हम आखिर दम तक लड़के रहेंगे। वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर इंडियंस, हम लोग सब साथ हैं। ये पॉलिटिकल डिवाइड कर रहे हैं हम लोग को, ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए सही नहीं है। तो टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू गिव टू आवर जनरेशन? I am a MBA, I am a security consultant, IT security consultant. I am here today
as a common man to represent the youth. Islam teaches always peace, peace and peace. If we are not in peace, if they trouble us, we know how to handle us. क्योंकि हम करबला की ज़मीन से उठने वाली बहादुर की कौम है. हम कभी अपनी जान हथेली में रखते हैं. हम कभी अपनी जान के लिए कभी डरने वाली कौम नहीं है. We always require, because India is always for peace. We want peace in India. We don't want peace. Don't divide. Oh अमित शाह जी, मोदी जी, आप प्राइम मिनिस्टर है. You are holding the highest chair in the India as a prime minister. You are a prime minister till you win. You are from one party. You are from one party, BJP. When you win the election, you are the prime minister for whole 130 crores of the people. You cannot divide. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Tipu Sultan. आइए चंद महिलाओं और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे खड़ी है उनसे पूछते हैं कि उनका क्या टेक है सीएए और एनआरसी पे. बताइए आप यहाँ पे किस वजह से प्रोटेस्ट कर रही है? Assalamualaikum. We're students of the country. The students are supposed to be the future of the country. But if this is the future that they're laying out for us, this is not the future that we want. We want a future where Hindu, Muslim, we get rid of all of that and first we say that we're Indian, that we're human. How do we sit at home when our own are being killed? How do we sit at home? We are out here, we stand for each and everyone who's been killed in this only to... It cannot be dictated like the Nazis government. Like 1,300 crore was spent in a developing country like India on NRC. Do we require this in the times there's unemployment? Do we require this? The same would have been spent, for the underprivileged, upbringing of the poor. And they say Beti Bachao, Beti Badhao Andolan. What is Modi doing? What is the RSS goons doing on the students? They're brutalizing, vandalizing public property in the name of what? Religion. You should be happy that our Hindu brothers, our secular brothers are standing with us. This is not the fight of religion. This is the fight of the secular India. One awakened India. आपका क्या कहना है सीए और एनआरसी बिल पे? आज आम्ही हिंगा जमा झाला हा खादरिया ईदगाह भितर एनआरसीच्या खिलाफ प्रोटेस्ट करू. तक एनआरसी वापस नहीं लेंगे तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे. ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा खून है हिंदुस्तान में. आप एनआरसी और सीए से क्या समझते हो? सीएए में सिटीजनशिप मिलती है, एनआरसी में हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स है ना, नहीं आया तो मुस्लिम्स निकल जाना. हिंदुओं को इसमें सीएए में सिटीजनशिप दे डालती और हिंदू आ सकती इंडिया को, मुसलमान नहीं आ सकते. हमारे बाप दादायाँ जो है अंग्रेज़ों से लड़े थे, अभी हम लोग जो है हम बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है आज़ादी के लिए. समझ रहे? तो इस हिसाब से जो हमारे पर जो ये जुल्म कर रहे हैं ये लोग, ये बिल्कुल गलत है. ಸಿ ಎ ಬಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು NRCಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋದು. NRC ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಲಕ್ಷ. ಈಗ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರು. 800 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದ್ದಾರೆ. 800 ವರ್ಷದ ಯಾವ್ದಾರು ಹಿಂದೂನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಈಗ ತಾವು ಬಂದು BJP ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಂಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ.